एक समय की बात है, महागंगा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। नगर बड़ा ही सुंदर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम भागमल था। भागमल वेदों का ज्ञाता था, यज्ञ का भी उसे ज्ञान था, अतः वह यज्ञ आदि भी किया करता था। पंडित तो वह था ही, धनी भी बहुत था, पर धनी होने के बावजूद भी उसका जीवन भिक्षा पर ही था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम शांति था। उसका नाम तो शांति था, किंतु उसका स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। अपने स्वभाव के कारण वह दूसरों में हमेशा अशांति ही फैलाती थी। उसे दूसरों के दोषों को इधर उधर करने में बड़ा ही सुख मिलता था। भागमल के कोई भी संतान नहीं थी। वह संतान के लिए दिन रात व्याकुल था। उसे अपना धन और पांडित्य सब कुछ बेकार लगता था। उसे संतान के प्राप्ति के लिए कई बार उसने यज्ञ और अनुष्ठान किए, फिर भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में भागमल निराश हो गया और इसी चिंता में घुलते घुलते वह बेहद कमज़ोर हो गया। जब संतान प्राप्ति की आशा बिल्कुल ही समाप्त हो गई तो भागमल दुनिया जहान से विमुख हो गया और उसने घर द्वार छोड़कर वन जाने का निश्चय किया। एक दिन सुबह जब वह वन के लिए जा रहा था, उस समय उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था। जब वह नगर से काफ़ी दूर चला गया तो रास्ते में उसकी भेंट एक सिद्ध महात्मा से हुई। महात्मा ने उसके उदास चेहरे को देखकर पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप दुखी क्यों हैं? आपकी चिंता का क्या कारण है? आप क्यों परेशान हैं? सिद्ध महात्मा की सहानुभूति से भरी बाड़ी सुनकर भागमल और भी अधिक दुखी हो उठा और फिर दुखी स्वर में ही बोला, महात्मन, मेरे पास विद्या है, धन भी है, पर संतान नहीं है। संतान की प्राप्ति के लिए मैंने यज्ञ और अनुष्ठान किए, पर फिर भी मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। संतान न होने से मुझे सारा संसार अंधकार में दिखाई पड़ता है। भागमल की बात सुनकर महात्मा के हृदय में उसके प्रति सहानुभूति पैदा हो उठी। महात्मा अपने गहन विचारों में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे। यद्यपि महात्मा बहुत बड़े योगी थे, उन्होंने अपनी योग की शक्ति से सब कुछ जान लिया। उन्हें इस बात का पता चल गया कि ब्राह्मण के कोई भी संतान क्यों नहीं है। महात्मा ने सोचते हुए उत्तर दिया, ब्राह्मण देवता, आपकी चिंता और प्रयत्न करना सब व्यर्थ है। विधाता ने आपके भाग्य में संतान लिखी ही नहीं, फिर आपको संतान की प्राप्ति भला कैसे हो सकती है? किंतु महात्मा के कथन का प्रभाव भागमल के हृदय पर रंच मात्र भी नहीं पड़ा। उसने बड़ी दीनता और नम्रता दिखाते हुए कहा, महात्मन, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। पुत्र न होने से मुझे अपना जीवन बेकार लगता है। महात्मा ने काफी सोचते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, आप वेदों के ज्ञाता हैं, यज्ञ भी करते हैं। आपको इस तरह के मोह में नहीं फंसना चाहिए। जीवन में सुख और शांति संतान से नहीं मिलती, वह तो भगवान की भक्ति करने से ही मिलती है। संतान के मोह की चिंता छोड़कर अपना मन भगवान की भक्ति में लगाइए, आपका कल्याण होगा और सुख मिलेगा। किंतु महात्मा की बात भागमल के गले नहीं उतरी। संतान के मोह ने उसके मन और प्राण को जैसे जकड़ ही लिया था। उसने महात्मा की ओर देखते हुए फिर से कहा, हे महात्मन, यदि आप अपने योग की शक्ति से मुझे एक पुत्री अथवा पुत्र नहीं देंगे तो मैं तत्काल आपके सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। महात्मा ने भागमल से कहा, ब्राह्मण देवता, हठ मत कीजिए। हट करके जो वस्तु प्राप्त की जाती है उससे दुख के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। आज तक जिसने भी हट किया है उसे दुख की आग में जलना ही पड़ा है। किंतु भागमल को यह उपदेश संतुष्ट न कर सका। वह संतान की प्राप्ति के लिए महात्मा से अन्वय विनय करता रहा और न मिलने पर आत्मघात करने की भी धमकी देता रहा। आखिरकार
महात्मा ने अपने योग बल के द्वारा उसे एक पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दे दिया और चले गए। जब ब्राह्मण वन से अपने घर वापस आया तो उसने वन की सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी बोली, हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। यदि महात्मा ने ऐसा कहा है तो हमें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी तथा आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। इतना कहते ही ब्राह्मण अपने काम पर चला जाता है। कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र पैदा होता है। वह पुत्र बड़ा ही शरारती था। उसकी हमेशा लोगों द्वारा शिकायत की जाती थी। जब कभी ब्राह्मण इसके बारे में अपनी पत्नी से बात करता तो पत्नी उल्टा ब्राह्मण को ही समझाती कि अभी बच्चा छोटा है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पुत्र इतना शरारती था कि वह व्यर्थ की बातों पर अपने माँ बाप से बहस किया करता था। ऐसे ही चलते चलते समय व्यतीत हुआ और पुत्र बड़ा हो जाता है। बड़े होकर वह अपने माँ बाप के लिए और भी दुखदायी सिद्ध हुआ और उसने ब्राह्मण का पूरा जीवन दुखों से भर दिया। इतना सब होने के बाद ब्राह्मण को महात्मा के द्वारा बताई गई चेतावनी का ध्यान आया और उसे अपने कर्म पर बहुत ही पछतावा हुआ। वह सारी उम्र अपने पुत्र के द्वारा किए गए कर्मों का दुख भोगता रहा।